पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो है ना वो सिंप्लीफाई वाला बनाया था ना, और सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो है ना समस्या आप लोगों को ज़्यादा है। जैसे एडिशन वाला केवल था, उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा, बनाया भी, बहुत अच्छा बात है। सब्ट्रैक्शन वाला भी ठीक था, लेकिन ये ऐसा सवाल है ना जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स रहता है, तो इस प्रकार के सवाल में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा हो रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ सवालों को हम लोग आज और सॉल्व कर लेंगे, पूरा दिक्कत हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। टोटल हमारे पास आज 6 क्वेश्चन है, शुरू करता है, एक एक करके सॉल्यूशन देखा जाए। सबसे पहला वाला शुरू करें ना। और सिंप्लीफाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स रहता है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सवाल पहला दिया हुआ है उसको सेम टू सेम एक बार आप दोबारा यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या है, जैसे क्वेश्चन को देखिए एक बार, 12x माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस, फिर करली ब्रैकेट है 7x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस x क्यूब प्लस 6x क्यूब माइनस 3x। चलिए यही क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब सिंप्लीफाई वाला जो क्वेश्चन है ये वाला हमने बताया था आपको कि किस कॉन्सेप्ट पे बनता है। ये बोर्ड मास पे बनता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? मोड मास के कॉन्सेप्ट पे ये बनता है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये तो हम लोगों को पता ही है। और हमने आपको कहा था कि ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें से भी सबसे पहला ब्रैकेट किसका कौन से ब्रैकेट का काम पहले करना है? इस वाले का। तो देखो ये वाला ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है? केवल यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है। क्या इन सारे को आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी हमारे अलग अलग टर्म है। ये x क्यूब है, ये केवल x है और ये 4 है। तो क्या आप इसको जोड़ या फिर घटा सकते हैं? क्या नहीं घटा सकते हैं। और हमने कहा था जब ऐसा आप ना कर सको तो देख लो कि ब्रैकेट के आगे किस चीज का साइन है। किस चीज का साइन है भाई? माइनस का है। तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? सारा चेंज हो जाएगा। मतलब हम जो अभी काम करने जा रहे हैं वो इस वाले ब्रैकेट में काम करने जा रहे हैं। इधर का कोई काम नहीं है, उसको जैसा का तैसा लिख देंगे, और इधर का भी कोई काम नहीं है, इसको भी जैसा का तैसा लिख देंगे, है ना। चलिए शुरू करिए। तो इसका कोई काम नहीं है, इसको जैसा का तैसा लिख दीजिए। सेवन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? सारे का चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? -4। ये माइनस है तो +3x। ओके, ये भी माइनस है तो +x क्यूब। ब्रैकेट क्या अभी भी देंगे? ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट का काम हमने खत्म कर दिया। अब है यहाँ पे +6x क्यूब, लेकिन ये वाला ब्रैकेट तो दिलाएगा। उसके बाहर क्या है? -3x। अब ये हमारा यहाँ तक का काम खत्म हुआ। उसके बाद हमने बोला था कि जब ये वाला ब्रैकेट का काम खत्म हो जाए उसके बाद फिर करली वाले ब्रैकेट का काम करना है, यानी कि मिडिल वाले का। अब जरा देखो ध्यान से, करली वाला ब्रैकेट है कहाँ आपका? यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट है ये वाला आपका। क्या इसमें आपको सॉल्व कर पाओगे? पहले ये बताओ। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 4 है, सिंगल टर्म है, तो मतलब 4 एक नंबर है ना। क्या नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे? कहीं और नहीं दिख रहा, वो भी नहीं कर पाएंगे। 3x वाला वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही है ये। लेकिन x क्यूब वाला कर सकते हैं। एक यहाँ है और 6 बार यहाँ पे है, तो इसको तो कर सकते हैं। इसको कर लीजिए फटाक से। इसका काम नहीं है, उसको जैसा का तैसा लिख देंगे। 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। इन सब का भी कोई काम नहीं है, तो जैसा का तैसा लिखिए इसको। इसका भी कोई काम नहीं है अभी 7x स्क्वायर का। -4 प्लस 3x, इस यहाँ तक हमको अभी कोई काम नहीं था। लेकिन अब जरा देखो, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है। ये एक बार x क्यूब है और ये 6 बार है, तो 6 और 1 7, तो +7x क्यूब -3x। अब बताइए, क्या अभी भी आप इस ब्रैकेट का काम कर सकते हैं? क्या अब नहीं कर सकते आप इसमें कुछ सॉल्व। तो अब क्या करना चाहिए आपको? ब्रैकेट के बाहर साइन देखना चाहिए। तो ब्रैकेट के बाहर साइन किस चीज का है? माइनस का है, तो अंदर का साइन सारे क्या क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12x 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा साइन चेंज होने जा रहा है, तो ब्रैकेट के अभी भी देंगे? नहीं देंगे। ये प्लस में तो हो जाएगा -7x स्क्वायर, माइनस है तो +4 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x, और प्लस है तो -7x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ये आपको दिख रहा है ना, तो -3x।
क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब इतना बड़ा आपका नंबर दिख रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो ही सकता है। बताओ जल्दी। देखो पहले क्या सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब यहाँ भी है, क्यूब वाला सॉल्व हो सकता है। स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर वाला भी सॉल्व हो सकता है। एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, ये भी सॉल्व हो सकता है। केवल ये 4 सॉल्व नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, इसका कोई काम नहीं है अभी, तो उसको ऐसा का तैसा लिख दो। चलिए अब जरा आप ध्यान से देखिए क्या दिखाना चाह रहे हैं हम आपको। ये सभी में हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्व करने वाले हैं, तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिख दीजिए, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे है 3x³ यानी कि क्यूब वाला, और कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को पहले साथ में लिखिए। तो 3x³ माइनस 7x³, कोई दिक्कत? उसके बाद है आपके पास स्क्वायर वाला, तो प्लस 5x² के बगल में क्या लिख देंगे? स्क्वायर वाला कहाँ है? ये है ना, माइनस बोलना है, माइनस 7x²। स्क्वायर वाला पे काम खत्म हो गया। अब ये 4 वाला देख लो, यहाँ पे केवल 4 है, क्या 4 के साथ और कोई नंबर है? इसको लास्ट में लिख देंगे। x वाला देख लो, ये है हमारा माइनस 3x, x वाला और कौन सा था? माइनस 3x। ये सारा हो गया, बच कौन सा गया? बस एक प्लस 4 वाला बच गया, इसका काम भी हमारा खत्म हो गया। आगे बढ़े, मतलब लाइट टर्म को हमने लाइट टर्म के साथ लिख दिया, और जो 4 था वो एक बेचारा अकेला पढ़ रहा था, उसको हमने लास्ट में कर दिया, है ना। आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए, ये 12x है माइनस, बताइए ये है आपका प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े का होगा, तो 7 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा? 4, यानी कि माइनस 4x³। इन दोनों का काम खत्म। अब इन दोनों का करो, ये भी देखो प्लस में है, एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े का होगा, तो 7 में 5 जाएगा तो कितना? माइनस माइनस 2x², और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 3 और 3 6, तो 6x हो गया। प्लस 4 है, वो अकेला बेचारा, तो उसको अकेला रख दो। क्या आप अब आप इसमें और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब अलग अलग टर्म है ना। टर्म को कैसे पहचानते हैं? वेरिएबल को देखकर, तो उसको छोड़ दीजिए। अब आप देखो कि ब्रैकेट के बाहर किस चीज का साइन है? माइनस का, तो अंदर का साइन चेंज कर दो। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 4x³। ये माइनस है तो प्लस 2x², माइनस है तो प्लस 6x, और ये प्लस है तो माइनस 4। क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे? नहीं, ब्रैकेट का काम अब हमारा खत्म हो गया। क्या आप इसमें अभी भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, केवल x वाला, है ना। ये 12x है और यहाँ 6x है, केवल ये वाला सॉल्व हो सकता है, बाकी और कुछ होगा क्या? नहीं होने वाला। तो जो नहीं हो सकता है सॉल्व, उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। 4x³ प्लस 2x² प्लस 6x, इसके बगल में क्या लिख देंगे बताइए? ये 12 वाला लिख दें, प्लस 12x माइनस 4। हालांकि आप इसको यहाँ भी लिख सकते थे शुरुआत में भी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि x वाले के बगल में x वाले को लिख दिया जाए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। प्लस माइनस करने में ठीक रहेगा। तो 4x³ प्लस 2x² और प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस होगा, तो 12 और 6 18, 18x माइनस 4। ये हो गया आपका पूरा का पूरा फाइनल आंसर। समझ में आया बात कैसे बना है? आगे बढ़े, चलिए। इसी तरीके से सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन आपको बनाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार उसको लिख लिया जाए, ठीक है ना। 2a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 2b a माइनस c a माइनस 2b। चलिए इस तरीके से है, सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करना है आपको? स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, छोटा वाले ब्रैकेट का। तो छोटा वाला ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो बताइए इस ब्रैकेट के अंदर है a माइनस 2b, सॉल्व कर पाओगे? नहीं, तो साइन को चेंज कर दो बस, क्योंकि ब्रैकेट का ये क्या है? माइनस है, तो साइन को चेंज कर दीजिए। इन सबको जैसा का तैसा लिखिए। 2a माइनस 3b माइनस, एक मिनट 3a माइनस 2b। हाँ, अब समझिए ध्यान से, ये प्लस में तो क्या बन जाएगा? माइनस a, ये माइनस में है तो प्लस 2b। क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे छोटा वाला? नहीं, अब नहीं देंगे, अभी हमारा काम खत्म हुआ। चलिए अब जरा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अब हमको इस वाले ब्रैकेट का काम करना है। इस वाले ब्रैकेट का काम करेंगे आप, तो क्या इसमें आप कुछ सॉल्व कर पाओगे? पहले ये बताओ,
हाँ कर सकते हैं, ए वाला यहाँ पे ए एक बार है और यहाँ पे भी ए एक बार है, उसका काम तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, तो करिए। चलिए 2a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 2b माइनस, चलिए अब सर समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, आप a वाला काम पहले करो तो देखो जरा ध्यान से, ये a प्लस में है और ये a माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस यानी कि जीरो, तो दोनों यहीं पे क्या कर दो, कट कर दो, बचा क्या आपके पास माइनस सी प्लस 2b। कोई दिक्कत क्या, अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं, अब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए हमको, साइन चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट का कैसा साइन है, माइनस का साइन है ना। चलिए आगे बढ़िए, तो 2a माइनस 3b माइनस 3a यहाँ पे है माइनस 2b। अब समझिए पहले ध्यान से, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये माइनस में है तो प्लस सी हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 2b। क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे, नहीं, ब्रैकेट का काम हमने खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़िए, हाँ अब बताइए, ये वाला ब्रैकेट का काम आपको करना है, तो क्या इस वाले ब्रैकेट में आप कुछ कर पाओगे सॉल्व, कौन सा कर पाओगे, बी वाला, बी वाला कर पाएंगे, क्योंकि ए केवल यहीं पे है, बी यहाँ और यहाँ भी है, सी वाला बेचारा अकेला है, तो बी वाला काम तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो इसको जैसा का तैसा लिखिए 2a माइनस 3b माइनस, चलिए समझिए 3a का काम नहीं है, उसको जैसा का तैसा में लिख दिया। देखो बी वाला कहाँ है, एक बार यहाँ पे और यहाँ पे दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4b, और ये प्लस सी बेचारा अकेला बच गया हमारा। क्या अब आप इसको और सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ब्रैकेट का क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। चलिए चेंज करिए, 2a माइनस 3b, तो ये हमारा प्लस में है तो माइनस 3a हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस 4b हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, और ये प्लस में है तो माइनस c हो जाएगा। अच्छा ब्रैकेट का अभी भी देंगे, नहीं, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। क्या अब आप इसमें को सॉल्व कर पाएंगे, पहला तो आप a वाला कर लोगे, फिर आप b वाला कर लोगे, एक काम करो ना, लाइक टाइम को लाइक टाइम के साथ लेकर आ जाओ, वो बढ़िया होता है, ठीक ना। तो जैसे 2a के साथ आप क्या लिखोगे, माइनस 3a को लिखोगे ये वाला, है ना, फिर माइनस 3b के साथ क्या लिखोगे आप, प्लस 4b, और बेचारा c हमारा अकेला बच गया, उसको वैसा रख दीजिए, है ना। बताइए ये हमारा 2a प्लस में और ये हमारा माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन क्या हो जाएगा इसका आंसर माइनस 1a। आप यहाँ पे 1 लिखो तो भी सही है, नहीं तो भी सही है, तो क्या हम केवल यदि यहाँ पे माइनस a लिख दे तो क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन दोनों का काम खत्म हुआ, अब इन दोनों पे ये माइनस में प्लस में, यानी कि प्लस माइनस रहे तो माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस b, 1b या फिर केवल b भी आप बोल सकते हैं, और माइनस c, ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आया है, तो ये हो गया पूरी तरीके से इसका फाइनल आंसर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये दोनों हो गया सवाल, मिटा दिया जाए। तो सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन हमने दोबारा आज बताने का क्यों सोचा पता है, क्योंकि पहला बात इस सवाल में दोनों चीज होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होता है, ब्रैकेट का भी इसमें खेल होता है बहुत ज्यादा, और बनता भी ये बहुत लंबा लंबा है। देखो यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ जाके खत्म हुआ, यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ जाके खत्म हुआ। क्या ऐसा कभी भी इतना बड़ा सवाल एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिला था आपको, नहीं मिलता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, मिटा दिया जाए, चलो ठीक है, ठीक। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए पहला तो जो क्वेश्चन है एक बार उसको पहले लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार ऊपर ना देखना पड़े। चलिए बनाया जाए। सबसे पहला छोटा वाला ब्रैकेट का काम करिए, यहाँ पे देखो क्या है भाई, 3y है, 3y और ये x z है। क्या आप सॉल्व कर पाओगे इसको, नहीं, तो ब्रैकेट को हटाइए और साइन को चेंज करिए बस, तो xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस वाई एक्स, ये हो जाएगा हमारा क्या बताइए। अब ये प्लस में है तो माइनस 3y हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस
एक्स जेड, फिर ये तो हमारा माइनस एक्स वाई रहेगा ही, ये भी हमारा माइनस वाई सॉरी माइनस जेड वाई तो रहेगा ही। एक मिनट एक मिनट मिनट, साइन का कुछ गलती कर दिए क्या हम लोग? एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं नहीं, इसको आप हटाओ, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होगा, समझ गए? चल आगे बढ़िए। तो ये हो गया हमारा, उसके बाद ये हो गया, फिर ये हमारा ब्रैकेट ये वाला। चल आगे बढ़े। अब आप देखो ध्यान से, इतना बड़ा आपका ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखो क्या कुछ सॉल्व हो सकता है? पहले ये देख लो, वाई एक्स है, वाई एक्स और कहीं दिख रहा है आपको? वाई एक्स है और वाई एक्स कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए। 3y है, वाई वाला केवल कहीं दिख रहा है आपको? केवल वाई, केवल वाई, छोड़ दो, आगे बढ़ो। उसके बाद एक्स जेड कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। एक्स वाई, क्या वाई एक्स वाई दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। जेड वाई कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसमें तो कुछ अब सॉल्व ही नहीं हो सकता है। चलो, जब सॉल्व नहीं हो सकता तो आपको क्या करना चाहिए? साइन चेंज कर देना चाहिए। इसमें आपका है वाई एक्स कहीं पे है ही नहीं, छोड़ दो। वाई वाला है केवल, इसको छोड़ दो। एक्स जेड है, नहीं है, छोड़ दो इसको। चलिए बस साइन को चेंज कर दीजिए। तो ये एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, साइन को चेंज करिए। ये हमारा प्लस में है तो माइनस वाई एक्स हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3y, प्लस है तो माइनस हो जाएगा एक्स जेड, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई, और ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा जेड वाई। क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब जरा देखो, इतना बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ब्रैकेट है पूरा, क्या इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है? पहले आप वो देख लीजिए। सबसे पहले देखो वाई जेड, क्या वाई जेड आपको कहीं दिख रहा है? देखो तो एक बार, वाई जेड वाई जेड कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद है जेड एक्स कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, छोड़ दो उसको। उसके बाद है वाई एक्स कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ये हो गया। उसके बाद हाँ, अब से केवल साइन चेंज हो सकता है, साइन को चेंज करिए। एक्स वाई है हमारा यहाँ पे, ये हमारा माइनस सॉरी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा वाई जेड, माइनस है तो प्लस हो जाएगा जेड एक्स, माइनस है तो प्लस हो जाएगा वाई एक्स, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स जेड, प्लस है तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा जेड वाई। अच्छा, साइन तो ब्रैकेट तो देना ही नहीं है। आगे बढ़े। चलिए अब जरा देखो आप ध्यान से, क्या अब कुछ सॉल्व हो सकता है? पहले ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपके सामने है यहाँ पे एक्स वाई, क्या एक्स वाई आपको कहीं दिख रहा है? एक्स वाई ढूंढो, इसमें एक्स वाई यहाँ पे है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, और एक बार सॉरी एक्स जेड है, एक्स वाई तो यहाँ पे है ना? हाँ, तो ये और आसान हो गया हमारे लिए। ये एक्स वाई प्लस में है और ये एक्स वाई माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या देखो, और कुछ मिल रहा है आपको? वाई जेड कहीं दिख रहा है क्या? वाई जेड कहीं नहीं, छोड़ दो। वाई जेड कहाँ है? और उसके बाद जेड एक्स कहीं दिख रहा है आपको? जेड एक्स नहीं, छोड़ दो। उसके बाद वाई एक्स कहीं दिख रहा है आपको? वाई एक्स नहीं दिख रहा है, मतलब जो बच गया वही हो गया आपका क्या? फाइनल आंसर, यानी कि माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 3y प्लस एक्स जेड और माइनस जेड वाई, यही हो गया इसका आंसर। चलिए समझ में आया बात? तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए, आपको लगेगा कि यार कुछ सॉल्व तो ही नहीं हो पा रहा है, इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा भी सवाल कई बार आ जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आगे बढ़ा जाए? यस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़िए। सॉल्यूशन नंबर 4 देखा जाए।
सोल्यूशन नंबर 4 को पहले एक बार लिख लीजिए आप, 5x माइनस 4y चलिए देखिए ध्यान से, ऊपर वाला यदि इधर का नहीं दिख रहा होगा ना ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग, कुछ नहीं हमने किया है, बस यही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लिखा है बस, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, छोटे वाले ब्रैकेट का काम करना है। तो छोटा वाला ब्रैकेट यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो 2 बार है, एक बार यहाँ से यहाँ पे है और एक बार यहाँ से यहाँ है, तो दोनों का काम पहले कंप्लीट करिए। और ध्यान रहे ये सवाल को थोड़ा आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी है, ठीक ना। और मल्टीप्लाई कैसे करना होता है सिखाएंगे अभी हम, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है उसको सिखाएंगे हम। चलिए ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है ना, पहले से काम करिए। पहले तो ये बताइए कि ये जेड है और ये वाई है, क्या आप इसका काम कर सकते हैं? नहीं। तो साइन चेंज करेंगे। और वहां पे देखो ये ब्रैकेट है लेकिन ब्रैकेट के आगे माइनस नहीं है, नंबर भी है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, ऐसा सवाल हमने एक बताया था आपको कल, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। देखो केवल माइनस रहता ना तो साइन केवल चेंज होता, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है बताओ, सॉरी केवल माइनस रहता तो साइन चेंज होता, लेकिन यहाँ पे केवल साइन नहीं है, -3 भी है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के आगे जो कोई नंबर रहे तो उससे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो कैसे करेंगे, आएंगे वहां पे, पहले इसको लिख लीजिए, 5x माइनस 4y माइनस 7 है, साइन चेंज करिए इसका, क्या हो जाएगा? -3z प्लस 2y, इसका साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस 4z। अब ध्यान से समझिए, यहां तक हमने काम कर दिया है, अब इधर ध्यान आपका होना चाहिए। यहां तक हमने काम कर दिया है, अब जरा ध्यान से समझिए, ये आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे आपका -3 है, इसका मतलब है कि -3 से आप x को पहले मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? -3x, क्या हो जाएगा? -3x। अब इस -3 से दोबारा किसको मल्टीप्लाई करेंगे? आप 3y को करेंगे। तो ध्यान रहे मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9y, लेकिन किस में? प्लस में या माइनस में? माइनस में, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो -9y, समझ में आ रही है बात? उसके बाद फिर से इस -3 से मल्टीप्लाई करना है -2z में, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 3 2 जा 6, तो +6z। क्या इस ब्रैकेट का आप कोई काम रहा? नहीं, तो आप करली ब्रैकेट देंगे। चलिए समझ में आया इतना बात आपको? तो मल्टीप्लाई वाला कैसे करना होता है समझ में आ गया ना? आगे बढ़िए। अब देखो आप यहां से लेकर यहां तक आपका ब्रैकेट है, क्या इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है? पहले आप देख लो, x देखो पहले, क्या x कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है, सॉल्व हो सकता है। z कहीं दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, सॉल्व हो सकता है। y यहाँ दिख रहा है, अच्छा z तो यहाँ भी है, z यहाँ भी है, मतलब बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। तो लाइक टर्म को पहले लाइक टर्म के साथ लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है ना? चलिए समझिए ध्यान से। तो पहले x वाला को एक साथ लिखिए, यहाँ पे x वाला, और x वाला कहाँ है? यहाँ है, तो -3x। अब z वाला देख लो, -3z एक बार यहाँ पे, और z वाला कहाँ है? +4z है, और एक बार z आपका यहाँ पे +6z। हो गया खत्म। z के बाद y वाला आ जाओ, यहाँ पे +2y दिख रहा है आपको, y वाला और कहाँ है? यहाँ है, -9y। क्या कोई दिक्कत? अब इसको आप सॉल्व करिए। बताइए, बताएंगे आप लोग इस बार हमको? ये प्लस में 7x है और ये हमारा 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 4x। इसका काम खत्म हुआ। अब z वाले में आ जाइए, ध्यान रहे z वाला 3 गो है, तो पहले प्लस प्लस वाला काम कर लो। तो 6 और 4 10, 10 में आप 3 घटा दो, 10 में 3 घटा दो कितना? 7, तो लेकिन +7z। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इन दोनों को आप ऐड करोगे तो +10 आएगा ना, +10 में माइनस करोगे 3 को तो +7 बचेगा हमारे पास, ठीक है? z वाला काम खत्म। अब यहाँ पे ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका रहता है? बड़े वाले का, तो बड़े वाले का माइनस है, तो क्या हो जाएगा?
वाई। क्या आप इसमें और कुछ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, तो साइन को चेंज करिए। 4y माइनस, सॉरी अभी नहीं देंगे माइनस, साइन को चेंज करिए। बताइए, ये हमारा प्लस में तो क्या हो जाएगा -4x, प्लस में है तो -7z, माइनस में है तो +7y। समझ में आ रही है बात? हमने बस साइन को चेंज कर दिया, प्लस में था माइनस हो गया, प्लस में माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, बस। अब आप देखो क्या इसमें आपको सॉल्व कर पाओगे? हाँ। कौन सा? 4y 7y। हाँ, y वाला काम कर सकते हैं हम लोग, तो y वाला कर लीजिए। देखो y वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है और दोनों प्लस में है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। यहीं पे कर लो, तो 11y, और जिसका काम नहीं हुआ उसको वैसा करते ऐसा लिख दो, जैसे -4x हो गया, -7z हो गया। इसका हमने कुछ काम किया था क्या अभी? नहीं, इसको जैसे कहते ऐसा लिखा हमने। क्या आप इसमें आप और कुछ सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब अलग अलग टर्म है। तो आप क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, सिंपल। तो 5x ये हो जाएगा हमारा -11y + 4x + 7z। अब ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हैं अभी? कर सकते हैं, x वाला। तो 5 और 4 कितना होता है? 9। 9x -11y + 7z, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। आगे बढ़े? इसको जल्दी से लिखना है आप लोगों को, तो लिख लीजिए। अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया। क्या एक सवाल हम आपको होमवर्क दे दें मल्टीप्लाई वाला? पक्का बन जाएगा ना? आप लोग ट्राई करेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ट्राई करिएगा मल्टीप्लाई वाला। जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई वाला, एकदम सेम टू सेम वैसा ही वाला दे रहे हैं, ठीक ना? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये HW है, ठीक है? क्या करना है, एक बार हिंट हम दे देते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे ध्यान से, ब्रैकेट यहाँ पे छोटा वाला, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी और इसको भी। केवल 7 से नहीं, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, दोनों को। उसके बाद फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इसको नहीं, पहले यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और 3x को, हो जाएगा। अब ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है ना? तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क दे दिया जाए और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जाए? और क्वेश्चन नंबर 6 भी मल्टीप्लाई वाला ही है, तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे पहले, ठीक है ना? आगे बात करें। अच्छा, मल्टीप्लाई वाला आप लोग एक बार ट्राई करिए, एक क्वेश्चन। इसके बाद भी डाउट रहे तो फिर आके क्लास में आप लोग पूछ लेंगे। चलिए, सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए। पहले क्वेश्चन को लिखिए, 5a माइनस a² माइनस करली ब्रैकेट है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन को सेम टू सेम एक बार लिख लिया जाए तो ठीक रहेगा, बार बार आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए, पहले तो स्मॉल ब्रैकेट देखो आप कहाँ है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। अब आप ये देखो कि स्मॉल ब्रैकेट के आगे केवल माइनस है या कोई नंबर है? नंबर है। यहाँ पे भी 2a है और यहाँ पे -3a है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। केवल माइनस है तो साइन चेंज होता है, लेकिन जब कोई नंबर है तो फिर मल्टीप्लाई होता है। तो करिए मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या होता है ना, समझना पहले ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा जटिल सवाल है। देखिए, आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2a से 1 को, यानी कि आप किसी नंबर से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 या वो नंबर? वो नंबर आता है। तो आप 2a से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो क्या आएगा, 1 या 2a? 2a आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2a। आगे बढ़िए, फिर आप अब 2a से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -a में, और यहाँ पे ध्यान रहे 2a से आप 1 में a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर जो है ना स्क्वायर में बदल जाएगा। मतलब कि जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे एक बार यहाँ a और यहाँ पे एक बार a है, तो कितने बार हुआ a? 2 बार हुआ ना। उसको ऐसे लिखते हैं 2a²। समझ रहे बात को? मल्टीप्लाई में ये 2 बार हो गया ना हमारा, तो वो पावर में चला जाता है, यानी कि a का पावर कितना हो गया, 2 हो गया।
इसका मतलब है कि यहाँ पे ए कितने बार है, 2 बार है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। वैसा नहीं समझना है, ऐसे समझो, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, 2a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप a में, तो a कितने बार आया आपके पास, 2 बार आया, तो 2 क्या कर देंगे, उसका पावर दे देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए। तो ऐसा हर के लिए, हाँ, हर किसी के साथ होगा। आगे आगे भी और हम लोग बात करेंगे। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं आप, ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो मल्टीप्लाई में बताओ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे साइन आप किस चीज का दे देंगे, माइनस का। आगे बढ़िए। अब देखो फिर से, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, जब प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो 4 और 2 सॉरी 2 इंटू 4 कितना, 8 प्लस 8 नहीं, 8 स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ए आपके पास 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो 2 और 1 3, ये हो जाएगा ए क्यूब। समझे बात को? मतलब ये 1 बार यहाँ पे था, 1 बार यहाँ पे था, तो क्या हुआ, स्क्वायर हुआ ना। और यहाँ पे 2 बार है, स्क्वायर का मतलब कितने बार, 2 बार है, और यहाँ पे 1 बार है, तो 2 और 1 3। समझ में आ रही है बात? अगला अब आप लोग बताइएगा जरा सोच के। यहाँ पे भी देखो, -3a से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ए स्क्वायर में, तो प्लस माइनस पहले बताओ, माइनस होता है, माइनस हमने दे दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, तो 3a क्यूब। बात समझ में आया? आगे बढ़िए। अब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -3a से -5a में, तो पहले तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारा ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5 कितना होगा भाई, 15, और एक बार यहाँ ए और एक बार यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 15a स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़िए। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 3 इंटू 3 है 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और केवल ए है, तो 9a, एक ही बार है ना ए, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट दीजिए, फिर ये वाला, और फिर माइनस लास्ट में 8a है। चलिए अब आप देखो जरा ध्यान से, इतना बड़ा ब्रैकेट है आपके सामने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ए वाला कहाँ दिख रहा है आपको, केवल एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, स्क्वायर वाला यहाँ पे, क्यूब वाला यहाँ और यहाँ, तो सबको एक जगह पे लिखा लाइट टर्म को, 5a माइनस ए स्क्वायर माइनस, ए वाला कहाँ है, और यहाँ है ना, तो प्लस 9a माइनस ए स्क्वायर वाला कहाँ है, ये है प्लस 15a स्क्वायर। उसके बाद क्यूब वाला कहाँ है, प्लस 8a क्यूब, एक बार यहाँ है, माइनस 3a क्यूब, एक बार यहाँ है, बाकी तो सारा हो ही गया, हाँ या ना। तो हमने लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिखा है, बस, और कुछ नहीं किया है। आगे बढ़िए। 5a बताएंगे आप लोग इस बार, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 9 और 2 11 हो गया ना, 11a, ये माइनस में, सॉरी ये प्लस में माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस कितना हो जाएगा 13a स्क्वायर, क्योंकि 15 में आप 2 घटाओगे कितना, 13a स्क्वायर। अब ये देखो, ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 5a क्यूब। समझ में आ रही है बात? और लास्ट में -8a है, लिख दीजिए। अब बताइए, क्या आप इस ब्रैकेट में आप कुछ और सॉल्व कर सकते हैं अभी? अब आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, तो 5a माइनस, ये हो जाएगा हमारा -11a माइनस 13a स्क्वायर माइनस 5a क्यूब। ये वाला ब्रैकेट देंगे आप, क्या कर्ली वाला ब्रैकेट देने की जरूरत है? नहीं, उसका काम खत्म हो गया। अब आप फिर से देखो, आपके सामने इतना बड़ा नंबर है इस ब्रैकेट के अंदर, आप इसमें किसको सॉल्व कर सकते हैं बताइए? स्क्वायर वाले को। किसको? स्क्वायर वाले को, क्योंकि एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ, इसका ना आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो क्या? एक बार यहाँ है और 13 बार यहाँ पे है, तो क्या होगा इसका आंसर बताओ जरा इन दोनों का। ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बताओ इसका आंसर जल्दी। बस इतना कैसे होगा? -12 स्क्वायर होगा ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 13 में आप एक घटाओगे तो 12 बचेगा ना, और बड़े का साइन क्या है, माइनस है, तो -12a स्क्वायर। ए वाला काम खत्म हुआ, अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, -11a फिर -5a क्यूब। बस नहीं, ये स्क्वायर को अब आप 2 बार मत देखो, स्क्वायर को 2 बार तभी देखना होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे केवल आप इसको देखो, ये 1 बार है, ये 13 बार है,
ऐसे देखो, ठीक है, आगे बढ़े। चल अब इसमें कुछ आप सोल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर देना चाहिए, साइन चेंज कर देना चाहिए। माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12a², माइनस है तो प्लस 11a और माइनस है तो प्लस 5a³, ब्रैकेट का काम खत्म और लास्ट में था हमारे पास -8a। आगे बढ़िए, अब बताइए आप किसको सॉल्व कर सकते हैं, केवल ए वाले को। ए वाला कहाँ है आपका, लाइक टर्म वाला, एक जगह लिख दो। 5a एक यहाँ दिख रहा है, प्लस 11a एक यहाँ दिख रहा है और -8a एक यहाँ दिख रहा है, तो जो बच गया उसको लिख दो। ये बच गया हमारा प्लस 12a² और क्या बच गया, प्लस 5a³, यही बचा ना। चले बताइए, ए वाला काम पहले कंप्लीट करो। 11 और 5 16, 16 में आप 8 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि 8a, यहां से लेकर यहां तक आंसर कितना आया, 8a, और जो बच गया उसको सेम टू सेम लिख दो, प्लस 12a² प्लस 5a³, ये हो गया इसका आंसर। क्या बात समझ में आया आपको? चलिए इस तरीके से ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और मल्टीप्लाई वाला सवाल है तो थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और होमवर्क है आपका 5 नंबर कंप्लीट, समझे। चलिए इस तरीके से हमारा आज से क्लास खत्म होता है, और आज से क्लास के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म होता है जो आपका था अलजेब्रा। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।